वेलकम स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। आज माफिया किंग की नॉटी बॉय का पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दूसरी ओर विंग और जांग चंग के रूम में विंग और जांग चंग चिल्ला के बोल रहे हैं, भाई रुक जाओ सॉन्गलैंड, वरना तुम हमारे हाथों आज मारी जाओगे। सॉन्गलैंड ने कहा, मुझे बुद्धू बना रहा, अगर तुम पकड़ लोगे ना, अगर मैं रुक गई तो तुम तभी मुझे मार डालोगे। तो विंग ने कहा, नहीं, हम सोच रहे थे सिर्फ तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ेंगे, अब अगर नहीं पकड़े गए ना पक्का तुम मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जैसे ही सॉन्गलैंड का ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ तो जांग चंग रिक्शा होने वाला ही था कि वो संभल गया। फिर जांग चंग ने बोला, तुमने हमें जंग के हाथों पकड़ा जाने वाला था कि संभल गया। तभी ने कहा, सॉन्गलैंड तुम्हें पता है अगर तुम इस बार हमारे हाथ से बच गए तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी सॉन्गलैंड ने बोला, क्या करोगे। तभी मौके का चौका देख के जांग चैन ने सॉन्गलैंड को पीछे से पकड़ लिया। तो इन्होंने कहा, मत जाने देना उसे जांग चैन, इसने आज हमारे सीजे के सामने हमारी नाक कटा दी। सॉन्गलैंड ने कहा, नाक कटा दी, कितनी बची है जो तुम्हारी नाक कटाऊंगा। तो जांग चैन ने कहा, हाँ मैं बताता हूँ ना कितनी कटाओगे। तो सॉन्गलैंड ने कहा, देखो मुझे कुछ मत करना, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। विंग ने कहा, खुशी से सॉन्गलैंड, जोर ज़ोर से चिल्लाओ, जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ इस रूम से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जियांग हाउस के सारे कमरे साउंड प्रूफ है। हाँ तुम गेस्ट रूम में होते तो बच जाती, क्योंकि वो साउंड प्रूफ नहीं है। तो सॉन्गलैंड ने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो इन्हें कहा, और जोर से चिल्ला। तो सॉन्गलैंड ने कहा, मैं आंटियों को बता दूंगा, देखो। तो इन्हें कहा, हम तुम्हें बताने लायक छोड़ेंगे तब तुम बताओगे। जांग चंग सॉन्गलैंड को पकड़े रखा था। तभी जांग चंग ने बोला, बच्चों इसे क्या पनिश किया जाए, या फिर इसे मार ही डाले डायरेक्ट। तो इन्हें कहा, क्यों नहीं, इसे एक अच्छी सी बेहतर सी टिकलिस पनिशमेंट देते, उससे तो सॉन्गलैंड बच ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ऐसी कंट्रोल ही नहीं होती है। तो सॉन्गलैंड का, इससे ज़्यादा तुम मुझे मार ही डालो। तो इन्हें कहा, हम मार ही तो रहे पर प्यार से। तो जांग चंग और विंग ने दोनों ने सॉन्गलैंड को टिकलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सॉन्गलैंड हंस हंस के बोल रहा था, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। और विंग कहे, क्यों जाने दो, हमने भी तो बोला था किसी चीज़ को मत बताना, पर तुमने तो पक दिया सारा। और जांग चंग ने बोला, तुम्हारे मुंह पे ताला ही नहीं रख सकता है, बिल्कुल विंग की तरह। तो विंग ने कहा, जांग चंग तो हम दोनों एक टीम में हैं। तो जांग चंग ने, कब से। विंग ने कहा, जब हम सॉन्गलैंड को पनिशमेंट करे तब से। तो जांग चंग ने, हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, वरना तुम दोनों ही एक टीम हो। तो विंग ने कहा, बहुत सही। तो सॉन्गलैंड ने कहा, प्लीज़ मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, मुझे छोड़ दे, मेरे प्यारे भाई मुझे छोड़ दे। वो सॉन्गलैंड विंग को बोल रहा था। विंग ने कहा, सोचेंगे, बोल के टिकलिंग करना चालू रखा। कुछ समय बाद दोनों ही रुक गए। और सॉन्गलैंड ने कहा, तुम लोग बहुत बुरे हो। तो विंग ने कहा, हाँ तुम्हें इसी जगह को बताने से पहले सोचना चाहिए था हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। ये कह के वो तीनों ही हंसने लगे। उसके कुछ समय बाद जांग चंग का, अच्छा चलो सोते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके हॉस्टल पे जाना है और रूम को भी सेट करना है। तो सारे हाँ बोल के सो गए। पर हमारा वही इन दोनों के साथ बातें कर रहा था। विंग को लगा ये दोनों सो गए। तो विंग ने खुद से खुद बोला, आंखें बंद करते ही ना उसे वो दो आँखें, हमारी भांजी की दो प्यारी प्यारी डार्क आँखें उसके आंखों के सामने बार बार। तो विंग ने चिल्ला के बोला, ये आँखें कितनी प्यारी है, पर सामने से जा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वो आँखें कितनी प्यारी थी। तो सॉन्गलैंड ने पूछा, कौन सी आँखें हुई। तो जांग चंग, हाँ हुई, कौन सी आँखें तुम्हारी आँखों के सामने से जा नहीं रही है। विंग एब्सेंट माइंड में था तो बोल जाओ, ये वही आँखें जो मैंने पार्टी में देखी है, उन दो अल्फाओं में से एक का। तो
जंगचन ने कहा वही वहाँ पे 2 अल्फा थे, तुमने कौन से वाले की आँखें बहुत ज़्यादा पसंद है? तो एक ने कहा अरे वही राइट वाली वालों वालों की आँखें, जो पूरा एक डार्क और अरे खड़ा था वहाँ पे। जान जान तुम कैसे? इतना ही बोलते हुए इनको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या क्या बक दिया है अपने अपसेट माइंड में। तो जांग चैन ने और सॉन्गला ने कहा ओह तो वो राइट वन वाला का आंखें तुझे बहुत पसंद आया विंग, बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा डार्क था। ऐसे बोल के वो दोनों विंग को चढ़ाने लगे। तो विंग ने कहा जांग चैन सॉन्गला चुप हो जाओ, सच में वो अल्फा तो गलत फैमिली नहीं होती तो पक्का मैं एक को प्रपोज कर ही डालती, ऐसा विंग ने कहा। तो जंग जंग ने कहा हाँ बट तो सही है, वो लिफ्ट वन की आँखें छोड़ो, उसकी फेस कटिंग मार के बाहर से ही पता चल रहा, अंदर से भी पता चल रहा था। ये सुन के विंग ने कहा जंग जंग उसने मार्क्स में क्या था? अरे जंग जंग ने तभी ऑप्शन माइंड में भी बोल दिया, तभी तो बोल रही हूँ मार्क्स के अंदर कितना खूबसूरत चेहरा होगा अगर उसके आगे इतनी सुंदर है तो। अब सॉन्गलैंड एंड विंग ने एक साथ बोला ओह फिर द लेफ्ट वन। ये सुन के जियांग चैंग ने भी थोड़ा सा सहने से कहा हाँ तो क्या हुआ, अल्फा है हम हो गए थोड़ी तो ताड़ेंगे। ये सुन के विंग ने कहा तुम ताड़ते हो अल्फा को, ऐसे देखते हो जैसे कच्चा खा गए। तो जियांग चैंग ने कहा तुम्हारी तरह नहीं कि उन्हें देखते ही फ्लर्ट करने लग जाओ, थोड़ा भाव भी तो खाने चाहिए कि वो हमें मनाए। तो विंग ने कहा जियांग चैन तुम मेरा अगर कोई पसंद आता है तो उसके पीछे ही पड़ जाओ जब तक वो हाँ ना कर दे। तो जियांग चैन ने कहा तुम्हें कोई पसंद है? विंग ने कहा नहीं, मैं अल्फा के साथ फ्लर्ट करता हूँ इसका मतलब नहीं कि वो मुझे पसंद है, बस टाइम पास के लिए, और वो भी जानते हैं, इसलिए वो भी बस फ्रेंडली नेचर के साथ मेरे साथ रहते हैं स्कूल के, और कुछ नहीं। तो सॉन्गला ने कहा अच्छा बस करो तुम दोनों, वैसे क्या मेरे दोनों दोस्तों ने अपने लिए हस्बैंड ढूंढ लिया है, मतलब मेरे लिए जीजू ढूंढ लिया है? ये सुनने के बाद तो विंग और जंग जंग एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं, बस उनकी आँखें थोड़ी अट्रैक्टिव थी इसीलिए हम बात कर रहे थे और कोई बात नहीं है। जंग जंग ने कहा हमने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है तो हम ढूंढेंगे कैसे? तो इन्हें कहा हाँ मैंने ट्राई तो किया पर पता नहीं उनकी कोई एग्जिस्टेंस है वहाँ पे, बट क्या कहते हैं ना कोई फुटेज मिला ना कोई वीडियो ना कोई फ़ोटो, यहाँ तक कि मास्क पे वो कहाँ से आए थे, किस गाड़ी में आए थे वो भी पता करने की कोशिश की पर कुछ मिला ही नहीं। बट क्या कर, वो आँखें चुरा के ले गया, अगर मैं किसी भीड़ में भी देखूँ ना उस आँखों को पहचान ही लूँगा। ये बोल के विंग हंसने लगा। विंग की बातों बातों में बोल तो गया कि वो खुद से बातें नहीं कर रहा है, उसके आसपास जियांग चैंग एंड सॉन्गलैंग है। उसे जब रियलाइज उसने ना जोर से अपनी टंग को काट लिया और बोला सॉरी। तो जियांग चैंग एंड सॉन्गलैंग ने क्या 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 तुमने तुमने तभी जियांग चैंग एंड सॉन्गलैंग ने कहा कि क्या तुमने क्या क्या है? तुम इतनी देर से जो लगे पड़े थे लैपटॉप में, तुम्हारा काम होने के बाद तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे उस होटल की लाइव, वो भी? तो विंग ने कहा हाँ क्योंकि वो आगे जंग जंग ने बोला तुम्हारी आंखों के चक्कर में हम पर ही चढ़ जाते हैं। तो विंग ने कहा हाँ तुम जल मोबाइल पे लग रहे कर रहे थे वो क्या था? वो भी तो वही था ना जो मैं कर रहा था जियांग चैंग। तो जियांग चैंग ने कहा तुमने कब नोटिस किया? जब तुमने मुझे नोटिस नहीं किया तब। सॉन्गलैंड ने कहा तुम दोनों चुप हो जाओ, एक शब्द मत बोलना, अगर उस टाइम ने ना किसी ने हैक करने की कोशिश की होती तो हमारी आईपी एड्रेस लीक हो जाती और हम पकड़े जाते। जो वायरस इंटर किया था ना वही वायरस वही जो दूसरों के कंप्यूटर का डाटा खाने वाला था ना वही हमारे डाटा खा जाता और हमारी आइडेंटिटी लीक हो जाती। तो जंग ने कहा टेंशन मत लो, हम ऐसे नहीं करेंगे, इसलिए तो हम लाइव फुटेज हैक कर रहे थे ना कि बैक फुटेज। अब तो सॉन्ग ने कहा तो तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते,
तो विंग ने कहा हाँ मैं बिगड़ा नहीं था, तो सुधरने की बात तो आई नहीं। तो जंगचन ने कहा हाँ तुम बिगड़े नहीं थे, तुम बिगड़े हुए हो, तो तुम्हें क्या सुधारा जा सकता है। तो संग ने कहा और तुम बिगड़े नहीं थे, मेरे साथ रह रहे कि तुम बिगड़ गए। तो संग ने कहा तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। तो इंग ने कहा तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम भी था हमारी गोष्ठी का। तो सब ने कहा हाँ ये बात भी तो सही है, मैं तुम इन लोगों का गोष्ठी का एक मेंबर ही तो हूँ जो तो क्रैक हेड के बीच फंस गया। तो जंगचन ने कहा मैं दो क्रैक हेड के बीच फंस गया, तुम दोनों के बीच मैं फंसाओ ना कि हम दोनों के बीच तुम फंसाओ। तो विंग और सॉन्गलान दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। तभी सॉन्गलान अपने हंसी को कंट्रोल करके बोला वैसे मुझे तुम दोनों को एक बात पता नहीं थी, हम जो पार्टी हॉल का फुटेज चेक करने वाले थे ना, एक्चुअली चेक नहीं हो पा रहा था। तो विंग और जंगचन हाँ तो क्या हुआ। जंगचन ने बोला विंग ने तो कहा था पार्टी हॉल के सारे कैमरास बंद थे। विंग ने कहा हाँ बंद थे जी, क्या क्या हुआ सॉन्गलान। तो सॉन्गलान ने कहा तुम्हें पता है वो कैमरास क्यों बंद थे, मुझे जानकर क्या करना है सॉन्गलान, ऐसा विंग ने कहा। मेरा काम तो हो गया ना, तो बाहर में जाए जनता। तो सॉन्गलान ने विंग को एक चपेट मारते हुए पता है जब तुम लोगों ने कहा कि पार्टी हॉल के सारे कैमरास बंद थे तभी मुझे कुछ डाउट हुआ और तब मैंने रिकॉर्ड चेक किया था कंप्यूटर का। तो जंगचन ने कहा वाह एक बिना बताए फुटेज चेक कर रहा है, एक बिना बताए रिकॉर्ड चेक कर रहा है। तो सॉन्गलान ने कहा अच्छा हुआ चेक कर लिया वरना। तो जंगचन ने कहा हाँ तो क्या वरना क्या क्या हो जाता। अरे अच्छा रिकॉर्ड में ऐसा क्या था। तो सॉन्गलान ने कहा तुम दोनों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि वो माफिया ब्रदर्स की पार्टी थी जिसमें तुम मैस्करेड करके आए हो तुम दोनों। ये सुनने के बाद विंग और जंगचन ने बोला क्या, इतने शौक में चिल्लाया कि सॉन्गलान बीच में था और उन दोनों उसने दोनों का कान पकड़ अपने दोनों कान पकड़ के बोला माँ थोड़ा धीरे यार। तो विंग ने कहा विंग ने कहा ये कोई धीरे ये कोई बात है, ये बात नहीं ये धमाका था हमारे ऊपर। तो जंगचन ने कहा विंग ओवर रिएक्ट करना बंद करो। तो और जंगचन ने बोला माफिया ब्रदर्स हाँ सुना तो है। तो सॉन्गलान ने कहा क्या सुना है। तो जंगचन ने कहा हाँ बड़े बड़े लोग उनके अंडर में रहते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि बहुत सारे जो काम करते हैं वो लीगली है पर अंडरग्राउंड में इलीगल काम करते हैं पर वो भी ईमानदारी के साथ, इसलिए कोई कुछ नहीं करता। तो सॉन्गलान ने कहा हाँ बस इतना ही सुना है, उनके टॉर्चर उनके पनिशमेंट के बारे में नहीं सुना है, बहुत सीधा लोगों को मार देते और तुम दोनों ने उन्हीं की पार्टी में जाके मैस्करेड किया है इसलिए तुम दोनों संभल के रहना। तो विंग और जंगचन एक दूसरे मुँह देखते और सॉन्गलान को धन्यवाद कहते हैं हमें डराने के लिए। विंग कहता है तुम एक दिन हमें सुकून से भी नहीं रहने से दे सकते हो ना सॉन्गलान। तो सॉन्गलान ने कहा मैंने तुम्हें अवेयर किया है आने वाले खतरों से, तो संभल के रहना। जंगचन ने कहा अच्छा ठीक है हम संभल के रहेंगे। तभी विंग जोर से चिल्लाया ओ नो। तो जंगचन सॉन्गलान ने कहा अब क्या तुम्हें हार्ट अटैक देना है। तो विंग ने कहा जंगचन तुम्हें याद है वहाँ कितने सारे अल्फाज थे। तो जंगचन ने कहा हाँ तो क्या हुआ विंग तुम्हारी लड़कीपन जाग गया क्या। तो विंग ने कहा नहीं जंगचन वहाँ पे हमें तो अल्फा नहीं छेड़ा था, हमने गलती से किसी तो और अल्फा के ऊपर ड्रिंक फेंक दिया था, याद है। तो जंगचन ने कहा हाँ गलती से फेंक दिया था तो क्या हुआ, हमने सॉरी भी तो बोला था। विंग ने कहा जंगचन तुमने कुछ नोटिस किया वहाँ पे। जंगचन ने कहा हाँ याद आ रहा है वहाँ पे किसी ने मास्क वेयर नहीं किया था सिवाय वो दो अल्फा के और उनके साथ जो था उसके अलावा। सॉन्गलान हंसते हुए बोला अब ये मत बोलना तुम दोनों ने सच में माफिया ब्रदर्स के ऊपर ही ड्रिंक्स फेंक के आ गए। तो इन्हें कहा हाँ सॉन्गलान हमसे बुरी किस्मत इस दुनिया में किसी की नहीं होगी,
हमने तो माफिया ब्रदर्स के ऊपर ही ड्रिंक फेंक दिया। उनमें से एक ही होगा और एक कोई और होगा। तो इन्होंने कहा उन दोनों के मार्क्स से थे, उस तीसरे वाले के साथ मिल नहीं खा रहे थे। जियांग चैन ये बोल के विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगा और उसके पूरे बदन से पसीना निकलने लगा। तो जियांग चैन ने कहा हाँ तो क्या हुआ, उन्हें हमारा नाम थोड़ा ना पता है और बाकी हमने जिस जिस जगह पर उन्हें पता करना भी करेंगे, हमारे कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता क्योंकि हमारा असली नाम असली चेहरा किसी को नहीं पता है। तो इन्होंने कहा हाँ बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। हम उन दोनों के सामने अपने असली अवतार में चले गए थे। हमने ना कोई गेटअप लिया था ना कोई मार्क्स वेयर किया था। ये बोलने के बाद तो जियांग चैन साइलेंट हो गए और सांगलांग ने ज़ोर ज़ोर से ऐसे बोला तुम लोगों को मिसक्रिएट करने के लिए कोई नहीं मिला था, माफिया ब्रदर के साथ मिसक्रिएट करके आए हो। हाँ हाँ तुम दोनों तो गए, तुम्हारी शक्ल। तो इन्हें कहा देखना गॉड हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने दें। तो जियांग चैन ने कहा हाँ गॉड तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं ना, कहाँ कभी हमें कुछ होता है। ये बोल के तीनों ही बैठ गए। तभी जियांग चैन गुस्से में बोले ये सब तुम्हारी वजह से, नाम भी तुम्हारी बातों पे आता नहीं गया होता। तो इन्होंने कहा हाँ सारी ब्लेम मुझे ही दे दो, ये बोला था मैं अकेले जाता हूँ, नहीं तुम्हें तो मेरे साथ ही आना था। तो हाँ तो तुम हर बार कोई ना कोई बहुत बड़ा कांड करके आते हो और उसे समझने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने कहा हाँ तो मेरे साथ आके भी तुमने क्या ही कर लिया। तो हमने कहा अब चुप हो जाओ, तुम दोनों सारे फुटेज तो अच्छे से डिलीट किया है ना। तो इन्होंने कहा हाँ फुटेज तो डिलीट किया है यार, बस वो वायरस भी सेट कर लिया था ना। जियांग ने कहा हाँ कर लिया था। तो समझा ने एक गहरी से सांस लिया और बोला चलो इस बात पे तो बच गए कि उन दोनों को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, बस चेहरा याद रह गए। तो विंग ने कहा वो माफिया ब्रदर्स है तो पक्का उनके पास बहुत सारे काम होंगे, हमारे चेहरा याद रख के क्या हमारी आरती उतारेंगे। ये सुनने के बाद जियांग ने कहा हाँ ये भी हो सकता है। समझने ने कहा हाँ हो सकता है, पर विंग और जियांग पर याद रह गया तो याद रह गया तो देखेंगे ना। वैसे ही तुमने कहा था ना अगर डिस्टिमनी में होगा तो आप दोनों हम मिलेंगे, लो मिलेंगे तो हमें मानने के लिए मिलेंगे। तो सांगलान जोर जोर से हंसने लगा विंग के बात सुनकर। जियांग चैन ने कहा विंग मज़ा करना बंद करो और छोड़ो, जो हो गया देखा जाएगा बाद में। ये कह के वो जियांग चैन उन दोनों को डांटने लगा और कहा सो जाओ, कल हॉस्टल जाना है, रूम को अरेंज करना है और मंडे हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है, मंडे से हमें कॉलेज क्लासेस भी अटेंड करनी। तो विंग और सांगलान ओके बॉस बोल के सो गए वो तीनों। Please ignore the background voice and thank you for watching and listening. Please subscribe, like. Okay, bye. Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.